हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की अपनी फौज को। जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था, तो साथ साथ ये भी कह रहा था कि नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। गद्दारी का मुकदमा चलाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम महंगाई के समुंदर में डूब जाएंगे। क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? फजलुर रहमान को देखकर लोगों को डीजल याद आ जाता है। इमरान खान का तंज, बोले हमारी हुकूमत ने अपना पेट काट कर अवाम को बचाया। मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, मेरी बाहर कोई जायदाद नहीं, इनकी जायदादें बाहर हैं। ये हम इजाफी बोझ ना ला दें। हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मगर इसके साथ हमने जो गरीब तबके हैं इस मुल्क में, 8 करोड़ अफराद, उनके लिए हमने 2000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इंपोर्टेड चीज़ों पर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है? गरीब लोगों को हमने 2000 रुपये सब्सिडी दी है। अशराफिया, हुकूमत और अफसरान को सादगी इख्तियार करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बेनज़ीर प्रोग्राम में बलूचिस्तान के मज़ीद 5 लाख घरानों को शामिल करने का ऐलान। Unfortunately, after 2018, this momentum and the journey did not continue with same speed. But now, under the leadership of our Prime Minister Shehbaz Sharif, who is taking very keen interest in the development of CPAC and Gwadar particularly. वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं सी पैक 2013 में नवाज शरीफ के दौरा चीन से शुरू हुआ। बदकिस्मती से 2018 के बाद मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म सी पैक पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को तवानाई बहरान पर काबू पाने में मदद दी। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। गवादर में हर घर में रहने वाले के पास पीने का पानी हो, उसके लिए मैंने पीर को इस्लामाबाद में मीटिंग बुला ली है इंशाअल्लाह। दूसरी बात कि गवादर के हर घर में बिजली मुहैया हो आपके लिए, उसमें कोई अपना देर नहीं होगी। गवादर के हर घर में बिजली और साफ पानी फराहम किया जाएगा। चीन 3200 घरों को सोलर पैनल फराहम करेगा। मुख्तलिफ मकामात पर सोलर पार्क बनाए जाएंगे। सोलर सिस्टम से लोगों को सस्ती बिजली मिला करेगी। माहीगीरों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में माहीगीरों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कमांड एंड स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म बोले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमन व अमान और इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कामयाबियाँ बेमिसाल हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। आपने किए थे, ये शराइत उस अभाम की वजह से, जब मईशत कमजोर हो गई, जब मईशत तबाह हो गई,
जब कॉन्फिडेंस मार्केट्स का खत्म हो गया, आपने कमजोर बुनियादों के ऊपर IMF से ये शराइत। आज साबिक दौर के वज़ीर खजाना चीखें मार रहे थे। गुज़िश्ता हुकूमत ने कमजोर बुनियादों पर IMF से शराइत तय की। इनके गलत मुआहिदों के बाइस अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का तंज, बोली इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और वफाकी पुलिस को लड़ाया, डी चौक से सारे भगोड़े भाग गए। मुनाफिकत, फसाद, बदतमीजी के खिलाफ अवाम जाग उठे हैं। आज कहाँ हुआ है एहतजाज? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया। डीजल की कीमत मजीद बढ़ने पर 50% ट्रांसपोर्ट एहतजाजन खड़ी करके अमले को फारिग कर दिया जाएगा। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का भी किरायों में इजाफे का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा और सख्त अवामी तनकीद पर वज़ीर आज़म का किफ़ायत शारी सख्त करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का काबीना अराकीन में कमी और अराकीन के लिए पेट्रोल में भी कटौती का फैसला। वज़ीर आज़म ने फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस किया है। वज़ीर आला सिंध का खुद समय तमाम वज़रा और अफसरान का पेट्रोल 40% कम करने का हुक्म। मुराद अली शाह बोले, खजाने पर बोझ का मकसद अवाम पर बोझ है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। 40% पेट्रोल कोटा की कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा, अलबत्ता कुछ कम जरूर होगा। वो ये साथ के साथ मुल्क को बर्बाद करने के लिए वो तमाम सॉवरेन कमिटमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ ऐलान जो है वो करके जा रहे हैं और खजाने को बर्बाद करके जा रहे हैं, मुल्क को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हैं। 700 से 800 अरब पूरी वफाकी हुकूमत 500 कुछ अरब खर्चा सालाना और सब्सिडी सिर्फ 700 से 800 अरब। तो इसको मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, जो वो अभी भी कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, टुकड़े हो जाए, यही था उनका मुकदमा। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमत खरीद से कम पे पेट्रोल बेचता हो और पाकिस्तान ने भी नहीं बेचा। हुकूमत पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से खरीदती है, उससे कम पैसे पर अवाम को दे रही है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इमरान खान ने जाते जाते 800 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इमरान खान ने सब्सिडी की, काबीना से मंजूरी ली, ना फंड्स मुख्तस किए। मुल्क का दिवालिया ना हो इसलिए मुश्किल फैसले किए गए। अवाम सब्र का मुजाहिरा करें, जल्द इस्तेहकाम नजर आएगा। शाहिद खाकान बोले, कोई मुल्क कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेचता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत न बढ़ाई जाती तो मईशत तबाह हो जाती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मईशत किसी एक सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मसला है। PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह कर दिया है। किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि PTI कितना बजट खसारा छोड़ कर गई है। गरीब अवाम को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को ठीक करना है। ₹60 एक हफ्ते में पेट्रोल बढ़ाने के, 100 रुपए चीनी करने के और 60 अरब का खसारा US डॉलर का और कुल रिजर्व 9 अरब डॉलर, और अपने बेटे को वजीर खारजा और अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर और अपने बेटे को वजीर मवासलात और अपने
अपने वकील को वजीर कानून और अपने बेटे को मजहबी अमूर, इन्होंने जो लूट मार मचा रखी है, ये इनका आखिरी वक्त है। एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा, बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई। शेख रशीद का तंज, बोले 16 पावर प्लांट्स बंद, 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी, लोग गर्मी से मर रहे हैं, 60% तिजारती खसारा बढ़ गया है, ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर्स रह गए हैं, मूडीज ने हमारा दर्जा मनफी कर दिया है, रवा माह सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। MQM को मेयर और गवर्नरशिप के ओहदे मिलने पर मुबारकबाद पेश करता। ये बम नहीं है, ये एटम बम है। जो हम IMF प्रोग्राम में गए, किस लिए गए? कि इनकी कारस्तानियाँ जो थी इनके 5 साल की, वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे और बहुत बर्बादी करके गए थे, तो हमें जाना पड़ा। आज एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए कीमत में इजाफा किया गया। अप्रैल के महीने में हम पहली कंसाइनमेंट्स जो हैं वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। ये जो आजकल बैठे हुए हैं कार्टून जो कहते हैं कि जी वो हमारे पास पैसे नहीं है ख़रीदने के, भाई 5 कार्गोज़ PSO ने ख़रीदे हैं अप्रैल के अंदर और 5 कार्गोज़ मई में ख़रीदे हैं $120 पे, $115 पे। तो रूस का सस्ता तेल ख़रीदने के पैसे नहीं है, महंगा तेल PSO के पास ख़रीदने के लिए पैसे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन बोले, गुज़िश्ता साल हम 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाते थे तो तूफ़ान आ जाता था। मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ाया गया तो आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। इन्होंने बम नहीं एटम बम मार दिए हैं। हमाद असर कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर रूस पर कोई पाबंदी ना होती तो हम तेल ले लेंगे। मिफ्ता इस्माइल को इतना भी नहीं पता कि रूस पर कोई पाबंदी नहीं है। हुकूमत का बड़ा फैसला, अहम ओहदों पर तकर्रुर तबादले और तरक्की की जांच पड़ताल ISI की क्लियरेंस के बाद होगी। इससे कबल ये जिम्मेदारी IB के पास थी। हुकूमत ने IB की जिम्मेदारी भी ISI के सपुर्द कर दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगी होने के बावजूद भी बिजली की आनिया जानियां अवाम के लिए बन गई परेशानियां। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। शहरी इलाकों में 12 से 14, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम से सुख का सांस छीन लिया। हुक्काम बाला बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाए, अवाम का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। अपटमा के मुताबिक हुकूमत ने पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। गैर बरामदी शोबों को गैस की फराहमी मुसलसल की जा रही है। गैस बंदिश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुतासर होने का खदशा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की मुसलसल फराहमी जरूरी है। तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुताल्लिक खुद नोटिस। केस पर समाअत 14 जून तक मुलतवी। हुकूमत की मर्जी है कि एक शख्स को बाहर जाने दें या नहीं। नैब हर मुलजिम का नाम ECL में शामिल नहीं कर देता। नैब के मुताबिक अरबों रुपए करप्शन के मुलजिमान के नाम ECL से निकाले गए। अरबों रुपए के करप्शन का मामला है, अवाम पर जुल्म ना करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट मामले को निपटा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लिखा है कि FIR दर्ज नहीं होगी? कैसे मुतासरा फरीक हैं? क्या आपकी गिरफ्तारी के लिए भी छापा मारा गया? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स।
वज़ीर आला की तमाम वज़रा और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स को मुतल्लिका अज़ला में मॉनिटरिंग करने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क सौंप दिए गए। हमजा शहबाज ने बजट में आम आदमी पर नए टैक्सेस लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बोले, नए टैक्स लगाने के बजाय आम आदमी को रिलीफ देने पर फोकस किया जाए। वसाइल में इजाफे के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत की भी हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट का सेंट पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का टेस्ट ड्राइव करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हफ्ते को वन मॉडल कॉलोनी से आबादी टावर तक टेस्ट ड्राइव का इनेकाद किया जाएगा। टेस्ट ड्राइव का मरहला मुकम्मल होने के चंद रोज बाद बस सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। शहरियों को जदीद मास ट्रांजिट की सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में खुदकुशी के बढ़ते केसेस और जहनी मसाइल से निपटने का मिशन। गूगल ने उमंग पाकिस्तान के ताउन से खुदकुशी हॉटलाइन का आगाज कर दिया। हॉटलाइन अपडेट डेस्कटॉप, एंड्रॉयड और iOS मोबाइल में दस्तयाब होगी। WHO से तस्लीम शुदा उमंग जहनी सेहत के बारे में हेल्पलाइन कमजोर अफराद को मदद फराहम करती है।